Hello everyone, today I will discuss about our new topic square root of a complex number. Square root of a complex number यानी कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेट x प्लस आइटा वाई बी ए स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा बी। यानी कि हमारे पास x प्लस वाइटा आइटा वाई एक स्क्वायर रूट है और a प्लस आइटा भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो a और b हमारे पास नॉन जीरो होते हैं और ये दोनों हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया कि अंडर द रूट a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस में आइटा वाई, क्योंकि हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। तो वो हमने किसके इक्वल ले लिया? x प्लस में आइटा वाई के। ये हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका स्क्वायर रूट है। तो अब मैंने क्या किया कि हमारे पास अगर सिंपल जैसे 25 होता तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इसके लिए हमने दोनों साइड स्क्वेयरिंग किया, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पता। तो इसके लिए हमने एक मेथड ड्राइव किया है। तो x प्लस आइटा वाई, जैसे ही हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग किया तो इधर से तो स्क्वेयर रूट हट जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? x प्लस में आइटा वाई का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस में आइटा बी। अब जैसे ही मैंने इसका स्क्वेयर खोला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? x का स्क्वेयर माइनस में y का स्क्वेयर। ये आएगा आइटा का स्क्वेयर और y का स्क्वेयर। तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगी, -1 होती है तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस में आइटा 2xy। ये हमने खोला है a प्लस में b का होल स्क्वेयर, जो फॉर्मूला हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आते हैं। तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर प्लस में 2ab, वही सिंपल फॉर्मूला है। अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेट करेंगे। तो x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? a के इक्वल। एंड 2xy यानी कि आइटा आइटा वाले को कंपेयर किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? b। अब हमें पता है कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास a और 2xy की वैल्यू है हमारे पास b। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर और यहाँ से ये वैल्यू हो गई b स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई? अंडर द रूट a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब x और y हमारे रियल हैं, तो ये इसका मतलब x y रियल हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर की हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये थी कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a है। तो ये हमने दो इक्वेशन बना लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारे पास x और y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हम 10th क्लास में करते थे। हमारे पास अलग अलग मेथड होते थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड हम जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा y स्क्वायर से। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x का स्क्वायर और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में a। यहाँ से जैसे ही हम x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा और इस कंप्लीट को हमने नाम दिया है h। यानी कि एक्स स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ गया? h कह सकते हैं हम इसको। ये बस हमने सिंपली इसको बार बार में ना लिखना पड़े इसलिए हमने इसको स्मॉल नाम दे दिया है। ऐसे ही जब हम इसकी y की वैल्यू निकालेंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 फ्रॉम 1, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से फिर हमारी y की वैल्यूज आ जाएगी अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में a। तो ऐसे ही y की वैल्यू सिमिलर प्रोसेस में हमने निकाली, उसको नाम दिया हमने k। तो अब यहाँ से x का स्क्वायर की वैल्यू h और y स्क्वायर की वैल्यू k। तो जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट h, ऐसे ही सिमिलरली प्लस माइनस अंडर द रूट y की वैल्यू आ जाएगी k। ये दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, x की h और y की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अंडर द रूट प्लस माइनस k आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद जब हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे
यहाँ से जब हम एक्स वाई की ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी हो जाएगा। हाफ ऑफ बी यानी कि एक्स वाई जो है वो हाफ ऑफ बी होने के बाद इसकी जो वैल्यू है, कंप्लीट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, फिर से एक्स और वाई पे। एक्स एंड वाई are to be selected in such a way that xy has the same sign as that of b। जैसे जैसे एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होंगी वैसे वैसे वाई बी भी हमारा क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, अगर बी हमारा पॉजिटिव होगा और बी हमारा नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट वन केस है हमारे पास, अगर बी हमारा पॉजिटिव है, अगर बी हमारे पास पॉजिटिव है तो एक्स एंड वाई भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो एक्स एंड वाई आर आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अगर हम दोनों के दोनों हमारे पास नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही आएंगे। तो अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं तब हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, एक्स प्लस आइटा वाई विच इज इक्वल टू अंडर द रूट एच प्लस में आइटा अंडर द रूट के। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव के केस में लेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव में कंसीडर हो जाएगा। सेकंड केस है हमारे पास व्हेन बी इज नेगेटिव। पहले वाला केस था अगर बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब हमारे पास केस है नेगेटिव। अगर बी हमारे पास नेगेटिव है तो एक्स एंड वाई है अपोजिट साइन, तो उनके साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देयर फॉर एक्स प्लस में आइटा वाई विच इज इक्वल टू अंडर द रूट एच माइनस में आइटा की, और जब एच नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन जो है वो हमारे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसकी न्यूमेरिकली हम इसको जो भी प्रोसेस हमने रीड किया है इसको हम प्रोसेस करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन के इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्या मान लूँ, मैं इसको अंडर द रूट 3 माइनस में 4 आइटा को क्या लिख लूँ कि ये मेरा क्या है, एक्स प्लस में आइटा वाई के इक्वल है। ये मैंने इक्वेशन ले ली 1। अब हम क्या करना है, हमारा दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम दोनों इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने नाम दिया एक्स प्लस में आइटा वाई। अब हमने इसका स्क्वेयरिंग किया बोथ साइड, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस 4 आइटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर प्लस में आइटा 2x वाई। जो भी प्रोसेस हमने थ्योरी पोर्शन क्या है सेम हम न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया, तो ये कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर और 2x वाई इज इक्वल टू माइनस में 4। अब इसको हमने रीअरेंज किया तो एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 2। और यहाँ से जब हमने इसको रीअरेंज किया या सोल्व किया तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन बन गई हमारी 3। अब हमने वही प्रोसेस अप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू है तो इन दोनों का हम यूज़ करके यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, तो ये हो गया 25। तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर 25 किसका रूट होता है, 5 का रूट होता है हमारे पास। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 8 आ गया, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +-2। सिमिलर प्रोसेस हम जब उन इक्वेशन 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू +-1। अब एक्स वाई इज नेगेटिव विच इंडिकेट्स दैट एक्स एंड वाई आर ऑफ अपोजिट साइन, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये हमारी नेगेटिव है। तो इसके बेस पे हमने ये समझा है कि x और y की वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से जब हमारे x और y की जो वैल्यू आई है वहाँ से हमें अपोजिट वैल्यू ले ली है, तो x की हम जब पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो y की हमने नेगेटिव वैल्यू ली है, और जब x हमारे पास नेगेटिव है तो y की हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ से अंडर द रूट 3 माइनस में 4 आइटा किसके इक्वल हो गया, 2 माइनस में आइटा, यानी कि जो x प्लस में आइटा y हम स्टार्टिंग में स्क्वायर रूट लेके चले थे उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ये इनको हमने लिख दिया, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं प्लस माइनस
2 माइनस में आइटा, तो ये हमारा क्या था, स्क्वायर रूट, और ये है हमारा आंसर। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।